अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम सेंटेंस करेक्शन वाला पोर्शन करेंगे अपनी प्रेसी और कॉम्पोजिशन के पेपर में। दिस इज़ वन ऑफ द लास्ट थिंग्स दैट we're left with। इसके सवाल इतने ज़्यादा तो मतलब मैं नहीं कहूँगी कि उस तरह से आते हैं, बट नेवरदलेस यू शुड नो अबाउट द रूल्स एंड प्रोसीजर्स जिस तरह से आपने इसको डाइसेक्ट करना होता है। दो चीज़ें आपने याद रखनी है जो मैं सिलेबस एनालिसिस में भी हमेशा बताती हूँ कि चेक करता है एग्जामिनर आप में कि सेंटेंस करेक्शन में। वन इज़ योर पंक्चुएशन एंड सेकंड इज़ योर ग्रामर। सो यू बेसिकली टेस्टेड ऑन टू ऑफ दीज थिंग्स। और अगर आपको इसके रूल समझ में आ जाए तो फिर आप बड़े आराम से इसको डाइसेक्ट कर लेते हो। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, क्या आपको लगता है कि पर्पस क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि इट चेक्स योर ग्रामर स्किल्स। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि अगर सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली सही है या नहीं सही। तो उसके बाद आपके फ्यू फंडामेंटल रूल्स हैं जिसकी वजह से जिनको इस्तेमाल करते हुए यू कैन फाइनली अंडरस्टैंड एंड डाइसेक्ट कि अगर आपका इनकरेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ है तो हाउ डू वी कन्वर्ट इनटू अ करेक्ट सेंटेंस। सबसे पहला जो आपको रूल है वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट द वर्ब यूज्ड इन द सेंटेंस शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब और सब्जेक्ट डिफरेंटली यूज ना हो रहे हो, या तो वो सिंगुलर हो एक ही टाइम पे या वो प्लूरल हो। फॉर एग्जाम्पल द गर्ल वॉज रीडिंग, ये सिंगुलर है, और गर्ल्स वर रीडिंग ये प्लूरल आ जाएगा। ठीक है, अगर प्लूरल में आपकी गर्ल्स हैं तो फिर यू गोना यूज वर्ब। अब इसके थोड़े बहुत रूल्स हैं सब्जेक्ट वर्ब के, मतलब थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है इसमें कि जिस तरह से कलेक्टिव नाउन्स है, पुलिस, आर्मी, द आर्मी वॉज डूइंग दिस, तो जो वर्ब यूज होता है वो सिंगुलर होता है। ठीक है, आप प्लूरल उसमें इस्तेमाल नहीं करते। सिमिलरली जो सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड और उसके लिए प्लूरल वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं। सो आपके जहन में आना चाहिए कि जहाँ पे भी सब्जेक्ट्स एंड या और से कनेक्टेड हैं तो वहाँ पे प्लूरल आ जाएगा। दो नाम अगर कनेक्टेड हैं एंड क्रिस्टीन, ठीक है, उसमें फिर आपका प्लूरल वर्ब यूज होगा। अगर सेंटेंस बिगिन करता है ईच से एनीवन, एवरीवन, अ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। जैसे एवरीवन हैज, एवरीवन वाज, ठीक है, एनीवन वाज, इस तरह से। और जिसमें आइदर और आता है या नाइदर नॉर आता है, ठीक है, अगर उसमें सिंगुलर वर्ब यूज होगा अगर दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नाइदर एन नॉर क्रिस्टीन वॉज डूइंग दिस। ठीक है, सो जहाँ पे आपके दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होगा। लेकिन अगर उनमें से एक प्लूरल है, इनमें से एक भी अगर प्लूरल होता है तो आपका प्लूरल जो वर्ब है वो इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। सेकेंड आ गया आपका रेपिटेशन। कभी कभी रिडंडेंसी होती है, ठीक है, रेपिटेशन होता है जिसको आपने ठीक करना होता है, इनकरेक्ट से करेक्ट बनाना होता है। ठीक है, सेम ही चीज़ आपकी दो बार लिखी होती है। फॉर एग्जाम्पल आई रिटर्न बैक फ्रॉम गोवा। अब इसमें दोनों रिटर्न भी बैक भी इस्तेमाल हो रहा है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है दोनों इस्तेमाल करने की। तो करेक्ट वे वुड बी आई केम बैक फ्रॉम गोवा। ठीक है, उसके बाद आपका अगला जो हो जाता है वो है एरर इन मॉडिफायर्स। ठीक है, अब मॉडिफायर्स होते हैं आपके बेसिकली सब्जेक्ट को मॉडिफाई करते हैं। तो आप वो प्लेस कहाँ पे होते हैं? अगेन मॉडिफायर्स जो होते हैं वो आपके सब्जेक्ट के साथ प्लेस होते हैं। ठीक हो गया। जिस तरह आप एग्जाम्पल इसकी पढ़ लीजिएगा, सिटिंग इन द गार्डन अ स्कॉर्पियन स्टंग हर। अब यहाँ पे आपको ये पता नहीं चल रहा कि गार्डन के अंदर बैठा कौन है, क्या वो स्कॉर्पियन है, क्या वो बंदी है, क्या वो इंसान, क्या वो लड़की है जो बैठी हुई है। तो एक इनकरेक्ट वे है ऑफ एक्सप्रेसिंग अ सेंटेंस। करेक्ट वे वुड बी सिटिंग इन द गार्डन शी वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग इट। ठीक है, चौथा हो गया आपका पैरेललिज्म। अब पैरेललिज्म क्या हो जाता है कि जब आपके डिफरेंट वर्ड्स या फ्रेजेस जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, उनको सेम फॉर्मेट में लिखना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। सोनिया लाइक्स टू डांस, सिंग एंड कुक। इनका फॉर्मेट तीनों का सेम है, लिहाजा ये करेक्ट सेंटेंस है। अगर आपने फॉर्मेट चेंज करता है, ING ऐड करना है, तो आप तीनों में ऐड करोगे, सोनिया लाइक्स डांसिंग, सिंगिंग एंड कुकिंग। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक हो गया। आई एम गोइंग टू रिपीट माई सेल्फ कि जब आप फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं वर्ब्स का तो सेम होना चाहिए। अगर इफ दे परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन तो उनका फॉर्मेट बिल्कुल करेक्ट हो और सेम हो। आप ऐसा नहीं है कि कहीं में एक में ING डाल रहे हैं दूसरे में नहीं डाल रहे आप। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे सोनिया लाइक्स टू डांस, सिंग एंड कुकिंग, अब ये इनकरेक्ट है बिकॉज एक जो है आप पे ING वाला आ रहा है। दिस इज अ डिफरेंट फॉर्मेट यूज्ड इन द सेम सेंटेंस विच इज रॉन्ग। ठीक हो गया। फिर आ जाता है आपका एरर इन डिक्शन। ठीक है, ये वो लफ्ज होते हैं जिनका मतलब सेम डिफरेंट होता है बट दे साउंड सिमिलर। ठीक है, जिस तरह से
अफेक्ट वर्सेस इफेक्ट, ठीक है। इफेक्ट द आउटकम होता है कि इट इफेक्टेड द आउटकम, ठीक है, ऑफ द टेस्ट, ठीक है। लेकिन इफेक्ट ऑफ द डिसीजन, द इफेक्ट ऑफ माई डिसीजन was that my child stopped talking to me, ठीक है। My point is कि इनका मतलब डिफरेंट है बट दे साउंड सिमिलर, ठीक है। अडैप्ट वर्सेस अडॉप्ट, तो इसमें आपने करेक्शन जब आपने करनी है तो आपने ठीक करनी है। आर्ग्यू अगेंस्ट, आर्ग्यू विद, लैटर वर्सेस लेटर, ले वर्सेस लाई एंड फ्यू वर्सेस लेस। आखिरी जो है वो आपका रॉन्ग कंपैरिजन आ जाता है। कभी कभी कंपैरिजन बहुत गलत तरीके से किए जाते हैं इनकरेक्टली, जिस तरह से जॉन इज वाइजर देन ऑल मैन, दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, ठीक है। आप करते क्या हो, जॉन इज वाइजर देन ऑल अदर मैन, यू हैव टू कंपेयर जॉन विद अदर मैन, ठीक हो गया। जॉन नीड्स टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेम कैटेगरी। अच्छा, उसके बाद ये है कि जब ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री आ गई, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में जिस बंदे को आप इंक्लूड कर रहे हो, द पर्सन कंपेयर्ड इज बेसिकली इंक्लूडेड इन द रेस्ट ऑफ द क्लास, जिस तरह से जॉन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल मैन, ठीक हो गया। ये आपके 6 रूल्स हैं, दोबारा से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करेक्टली इस्तेमाल होना चाहिए। वॉज वर्ब का डिफरेंस या आर या क्या कहते हैं, इसका डिफरेंस जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद इसके कुछ रूल्स हैं कि कलेक्टिव नाउन्स में क्या होता है, ठीक है। सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड और में क्या होता है, ईच, एनीवन, एवरीवन में क्या होता है, आइदर और में क्या होता है। सेकेंडली आपको रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मॉडिफाइज करेक्टली इस्तेमाल हो रहे हो, पैरेललिज्म जो है वो ना हो रहा हो या करेक्टली हो रहा हो। उसके बाद एरर इन डिक्शन में कोई गलती वगैरह ना, आप इस तरह से ना हो कि सिमिलर लुकिंग और साउंडिंग वर्ड्स आप उसको गलत कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, और कंपैरिजंस आपके गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, आपका पेपर है 2012 का। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल टू शो कि आपने सेंटेंस करेक्शन किस तरह से करना है। ठीक है, सबसे पहला, अ 10 feet लॉन्ग स्नेक मेड पीपल रन हेयर एंड देयर। यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि इट्स ऑलवेज अ 10 foot लॉन्ग। ठीक है, फुट लॉन्ग होता है, इट्स नेवर फीट लॉन्ग। ठीक है, वी आर गोइंग टू द कॉन्सर्ट एंड सो दे आर। वी आर गोइंग टू द कॉन्सर्ट सो दे आर एंड सो दे आर, तो एंड नहीं इसमें आएगा। वी आर गोइंग टू द कॉन्सर्ट सो दे आर, सो आर दे, सो आर दे कर दो, सो दे आर कर दो, दैट्स फाइन। उसके बाद इनक्लोज्ड विद दिस लेटर वाज अ साइंड एफिडेविट एंड अ कार्बन कॉपी ऑफ हिज रिक्वेस्ट टू आवर मेन ऑफिस। ठीक हो गया। अब आपने इसको सही किया तो आपने लिखा इनक्लोज्ड विद दिस लेटर वर अ साइंड एफिडेविट। अब आपने वॉज यहाँ पे क्यों इस्तेमाल किया? जब आपके पास एफिडेविट है, कार्बन कॉपी, दो चीजें आ गई आपके पास। ठीक है, तो जब दो चीजें आपके पास आ गई तो ऑटोमेटिकली वर इस्तेमाल होगा, वर साइंड एफिडेविट एंड अ कार्बन कॉपी ऑफ हिज रिक्वेस्ट। ठीक है, देन दीज आर वेरी सिंपल। ये बहुत सिंपल सा है जो आप एवरीडे ज़बान में इस्तेमाल करते हैं। फेयर फ्रॉम गॉड नहीं होता, फेयर गॉड होता है। ठीक है, पाकिस्तान हैज़ एंड विल सपोर्ट द कश्मीरीज। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आपका सिंपल एंड सिंपल ये आ जाता है कि पाकिस्तान हैज़, करंट एंड विल सपोर्ट। तो करंट और फ्यूचर दोनों साथ में टेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसने क्या किया है, उसने ये लिख दिया कि पाकिस्तान हैज सपोर्टेड, पहले आपने सपोर्ट कर लिया, एंड विल सपोर्ट द कश्मीर, और फ्यूचर में आपको सपोर्ट करेगा। ठीक हो गया। आप दोनों के साथ सपोर्ट नहीं इस्तेमाल कर सकते बिकॉज एक पास्ट बता रहे, एक फ्यूचर बता रहे। ठीक है, तो पहले आप इसको अलग करोगे, पास्ट को पाकिस्तान हैज सपोर्टेड एंड विल सपोर्ट द कश्मीरीज। ठीक है, उसके बाद क्या है, ही हैज कम येस्टरडे। ठीक है, अब ये कभी आप इस्तेमाल नहीं करते, दिस इज सिंपल ग्रामर कि ही केम येस्टरडे। ठीक है, वो आया था। उसके बाद अरशद्स डाउनफॉल वाज ड्यू टू नथिंग एल्स देन प्राइड। ठीक है, अरशद्स डाउनफॉल वाज ड्यू टू नथिंग एल्स बट प्राइड। ठीक है ना, नथिंग एल्स लेकिन बट प्राइड, देन नहीं आएगा। डू नॉट अवॉइड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। डू नॉट अवॉइड कंसल्टिंग अ डॉक्टर, अगेन वेरी कॉमन मिस्टेक दैट वी मेक। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ योर सेंटेंस करेक्शन। आई होप दिस वॉज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच।